नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। राजस्थान में आचार संहिता लगने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मेवाड़ के श्री कृष्ण धाम कहे जाने वाले सावलिया जी सेठ के दर्शन करेंगे। वहीं सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच सावलिया मेला ग्राउंड में पीएम मोदी की आम सभा होगी। इस दौरान पीएम मोदी यहां से करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी की ओर से पूर्व तैयारियों को लेकर इसकी जोर शोरों से गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। तो बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे और इसे लेकर वहां सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ इसे लेकर बीजेपी की ओर से कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे में बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों की सौगात लोगों को यहां देंगे। साथ ही साथ आम सभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। खास कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का 2 अक्टूबर को रहेगा। 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। इसी के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। तो वही नेटवर्क योजना समूह की 56वीं बैठक में पीएम गति शक्ति पहल के तहत 52,000 करोड़ रुपए 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक ये योजना सड़क और रेलवे की होगी। पीएम गति शक्ति शुरू होने के बाद से ही एनपीजी की ओर से मूल्यांकन की कई परियोजनाओं की कुल संख्या लगभग 11.53 लाख करोड़ रुपए के साथ साथ 112 हो गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जारी बयान के मुताबिक पीएम गति शक्ति के तहत एनपीजी की बैठक में 6 परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 4 परियोजनाएं और रेल मंत्रालय की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री गति शक्ति की पहल यानी पीएम गति शक्ति की पहल की गई। नेटवर्क योजना समूह की 56वीं बैठक, जिसमें 6 परियोजनाओं को लेकर बात की गई। 5200 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। पीएम गति शक्ति की पहल जिसमें 6 और परियोजनाएं जोड़ दी गई हैं। नेटवर्क योजना समूह की 26वीं बैठक थी, जिसमें 6 परियोजनाओं को और शामिल किया गया है। 52,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना 6 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सिफारिश भी इस बैठक में की गई है, जो जल्द ही जल्द लागू की जाएंगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी महामंत्रियों की बैठक होनी है आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे बैठक होगी। बैठक में चुनावी राज्यों को लेकर चर्चा होगी। तो बड़ा अपडेट, साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के चलते बैठक में चुनावी राज्यों पर भी चर्चा हर पार्टी की हो रही है। तो वहीं बीजेपी महामंत्रियों की बैठक होनी है आज, इससे लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक होगी। साथ ही साथ बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे ये बैठक होनी है और इस बैठक में चुनावी राज्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। बड़ा अपडेट, जहां बीजेपी महामंत्रियों की बैठक होनी है आज, जिसे लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक होगी। शाम 5 बजे बैठक होनी है बीजेपी मुख्यालय में और चुनावी राज्यों को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है, क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में और अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में लगातार चुनावी माहौल हर पार्टी के अंदर बना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक होनी है बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे और चुनावी राज्यों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ा अपडेट, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक होगी। साथ ही साथ बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे ये बैठक शुरू होनी है। चुनावों को लेकर गहन मंथन इस बैठक में किया जाएगा। एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां महिला आरक्षण पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आज। देश के कई शहरों में
कांग्रेस प्रेस वार्ता करेगी। यूपी के वाराणसी, कानपुर और मेरठ में प्रेस वार्ता। दिल्ली में कुमारी शैलजा करेंगी प्रेस वार्ता को संबोधित। तो बड़ा अपडेट, जहां यूपी के वाराणसी, कानपुर और मेरठ में प्रेस वार्ता होनी है, साथ ही साथ दिल्ली में कुमारी शैलजा प्रेस वार्ता को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस की जगह जगह प्रेस वार्ता। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आज देश के कई शहरों में कांग्रेस प्रेस वार्ता करेगी और इसके बारे में लोगों को समझाएगी। यूपी के वाराणसी, कानपुर और मेरठ में प्रेस वार्ता होगी, साथ ही साथ दिल्ली में कुमारी शैलजा प्रेस वार्ता को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। तो कांग्रेस आज जगह जगह महिला आरक्षण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसी के साथ लोगों को इसके बारे में जानकारी भी देगी। आज देश के कई शहरों में कांग्रेस प्रेस वार्ता करने वाली है। यूपी के वाराणसी, कानपुर और मेरठ में प्रेस वार्ता होगी। साथ ही साथ अगर दिल्ली की बात की जाए तो कुमारी शैलजा प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगी दिल्ली में। महिला आरक्षण पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के कई शहरों में कांग्रेस प्रेस वार्ता करेगी, जिसे लेकर अगर यूपी की बात की जाए तो वाराणसी, कानपुर और मेरठ में प्रेस वार्ता की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में बीते गुरुवार को गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। दयालबाग के खासपुर के पास विसर्जन के दौरान 6 युवक यमुना नदी में डूब गए, जिनमें से 3 युवकों को बचा लिया गया, जबकि 3 की तलाश देर रात तक जारी थी। तीनों युवकों की तलाश में गोताखोर लगातार जुटे हुए हैं। उधर हादसे की सूचना पर तीनों युवकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि बीते गुरुवार को सुबह से ही गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन यमुना नदी में किया जा रहा था। तभी रात को हरिपर्वत क्षेत्र के रहने वाले 6 युवक अपने साथियों के साथ गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए दयालबाग के खवासपुरा के पास यमुना नदी के किनारे पहुंचे। तभी 6 युवक यमुना में डूब गए। वहां मौजूद लोगों के द्वारा 3 युवकों को तो सही सलामत निकाल लिया गया, लेकिन अन्य 3 का पता नहीं चल सका है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गणेश विसर्जन के दौरान यमुना में 6 युवक डूब गए। हालांकि 3 युवकों को मौका रहते ही बाहर निकाल दिया गया, तो वहीं 3 युवकों की तलाश अभी जारी है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी शिशुपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशुपाल, 6 युवक डूबे थे, जिनमें से 3 को बाहर निकाल लिया गया है। 3 का अभी किसी तरह का कोई पता चल सका है? शिशुपाल जी पूनम, मैं बता दूं आपको, ये मामला आगरा के पोइया घाट का है। पोइया घाट पर गणेश जो प्रतिमा का विसर्जन किया गया था, इसी दौरान उसमें 6 युवक डूब गए और तत्काल मौके पर तीन युवकों को निकाल दिया गया। जैसे ही सूचना मिली, मौके पर पुलिस के और जिला प्रशासन के आला अधिकारी और खुद जिला अधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी और पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद देर रात तक रेस्क्यू किया गया, लेकिन 3 लोग अभी नहीं निकले थे। लेकिन आज सुबह फिर तीनों युवकों की तलाश जारी। जी बिल्कुल शिशुपाल, क्या पानी ज्यादा होने की वजह से डूबे, गहराई ज्यादा होने की वजह से डूबे, या किसी तरह की लापरवाही सामने आई है? ये ऐसा था, ये जो जहाँ जो पोइया घाट पर जहाँ वो विसर्जन कर रहे थे, उसके साइड में एक गहरा गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर वो चले गए थे। जी, प्रशासन का क्या कहना है शिशुपाल? प्रशासन अभी 3 लोगों की, अभी यमुना के जो 3 युवक जो डूब गए हैं, उनकी तलाश अभी जारी है। प्रशासन मौके पे पीएससी, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर उसकी तलाश की जा रही है। बिल्कुल शिशुपाल, जिन 3 युवकों को बचा लिया गया, उनकी क्या हालत है अभी? 3 युवक वो अब इसमें सकुल है, और उसमें जो 3 युवक नहीं आए, उनके एक तो मुख्य शिवम है, एक तुम्हारा बाबू है और रामबरन है। ये 3 लोग अभी वो लापता है। उनको अभी तलाश की जा रही है। अभी उनकी कोई पता नहीं लग पाया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसान रेलवे पटरियों पर बैठे हुए हैं और एमएसपी के लिए समिति दिल्ली में आंदोलन के संबंध में मामलों को वापस लेने और आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा और नौकरी सहित अपनी मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। बीते गुरुवार को शुरू हुए इस आंदोलन में किसानों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। प्रदर्शन में शामिल एक किसान ने पूरे देश के किसानों के एकजुट होने का दावा करते हुए कहा कि अगर किसी ने पंजाब के किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो इस आंदोलन में हरियाणा के किसान भी शामिल होंगे।
पंजाब के अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन बीते गुरुवार से ही जारी है। एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर यहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतक को मुआवजा दिलाने की भी मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ किसानों का रेल रोको आंदोलन का आज दूसरा दिन। कल से ही किसान रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया था और आज भी जारी है। रेल की पटरियों पर किसान बैठे हुए हैं। एमएसपी और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग किसानों द्वारा की जा रही है। तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की हैं, जहां मृतक को मुआवजा दिलाने की लगातार मांग की जा रही है। साथ ही साथ हरियाणा के किसानों ने भी इनका समर्थन किया है। हरियाणा के किसानों का कहना है कि किसी भी तरह की दुर्व्यवहार, किसी भी तरह का पंजाब के किसानों के साथ किया गया तो हरियाणा के किसान भी उनके साथ खड़े रहेंगे। तो वहीं पंजाब के भूलत से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ एक पुराना एनडीपीएस एक्ट का केस था। इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हैं पंजाब की। आप सोच रहे होंगे कि सफेद कपड़े पहने शख्स कौन है, पुलिस इसे पकड़कर क्यों ले जा रही है। सफेद टी शर्ट पहना शख्स कोई साधारण शख्स नहीं, पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा है। आखिर आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। पुलिस ने गिरफ्तारी ड्रग्स के एक पुराने मामले में की है। ये मामला 2015 से जुड़ा है। सुखपाल खैरा को 2015 के एक पुराने ड्रग्स केस मामले में जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कार्रवाई 2015 में ड्रग्स तस्करी के मामले में की है। ये मामले में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के एक गिरोह से 1800 ग्राम हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, 2 हथियार, 26 कारतूस और 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड जब्त किए थे। जिसके बाद पंजाब सरकार ने जांच के लिए डीआईजी को अगुवाई दी थी। एसआईटी का गठन किया था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार किया है। खैरा पर आरोप है कि वह अपने पर्सनल सेक्रेटरी के फोन से तस्करों से बात किया करते थे, जबकि सुखपाल खैरा का कहना है ये एक झूठा केस था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें इस केस में राहत दी है। पंजाब दे विच जंगल दा राज, बदलाखोरी दा राज, क्योंकि भगवंत दा मैं मुखालफत करदा, आ मेरे खिलाफ कर रहा, मैं ताब मेरा बेटा पिछे है ना तो संपर्क कर सकते। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग ने इस गिरफ्तारी को लेकर पंजाब सरकार पर हमला किया है। वो कहा कि कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा जी की गिरफ्तारी में राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती है। ये विपक्ष को डराने की कोशिश है और एक चाल है। पंजाब की आम आदमी पार्टी वाली सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है। जो तमाम एफआईआर की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी हो, क्वैश कर दी हो, जिसमें नोटिस रिगार्डिंग स्टे हो गया हो ईडी को, उसमें केस में है क्या? जो 8 साल पुराना केस है यार, उसमें कुछ नहीं है। सुखपाल सिंह खैरा कोई गलत काम हो सकता कर रहे हो या कुछ किया हो, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा नशा नहीं बेचता है, ये आपको बताना चाहता हूं। का ये गलत किया तब भी, ये तब की सरकारों ने 2015 में अकाली दल ने ऐसा काम किया था, फिर कुछ मिला नहीं। एफआईआर दर्ज हुई थी, 10 लोगों के ऊपर दर्ज हुई, किसी ने खैरा साहब का नाम नहीं लिया, किसी ने खैरा साहब को गुनहगार नहीं ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी। तब क्यों नहीं एफआईआर में नाम आया किसी का? 8 साल बाद अचनचेत कैसे याद आ गया? तो फैमिली से बात हुई है, क्या कहना है उनका? फैमिली तो यही कहती है बेचारी, क्या कहे। अब फैमिली तो यही कह रही है कि भाई हमारे खिलाफ बदलाखोरी की भावना है, खैरा साहब को कुछ भी हो सकता है, खैरा साहब के साथ कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। कांग्रेस का सर क्या स्टैंड? कांग्रेस 100%, हमारे वो किसान सेल के चेयरमैन है, कांग्रेस 100%। दिल्ली ने आज मेरे को सुबह खरगे साहब का भी फोन आया, मैंने उनको बताया, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम पूरे जोर से उनकी लड़ाई लड़ो, हम खैरा साहब के साथ हैं।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा के तेवरों से साफ है। पार्टी सुखपाल खैरा के साथ मजबूती से खड़ी है, तो इस विवाद से पंजाब में इंडिया गठबंधन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। तो वहीं सीएम केजरीवाल के शीश महल में जो करप्शन के दावे किए जा रहे थे, उनमें दूध का दूध और पानी का पानी होने का समय आ गया है। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी को चूना लगाकर सत्ता में पहुंची आपकी सरकार पर खात्मे का साया मंडराने लगा है। जो आम आदमी पार्टी कभी ये कहा करती थी कि हम सिस्टम से भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन उसका ही दामन इन दागों से काला हो चुका है। आलम यह है कि लेफ्ट हैंड पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन या फिर राइट हैंड पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दोनों ही सलाखों की हवा खा रहे हैं। अब फौज के सरदार पर भी सीबीआई ने तलवार लटका दी है। मतलब अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाली सरकार और मुख्यमंत्री का परिवार आशीर्वाद की बात करता है और मुख्यमंत्री का परिवार आदर्शवाद की बात करता है। आदमी पार्टी का एक ही सपना है, हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त हो। नहीं आना चाहिए था। हमें लगता है इस देश की गंदी राजनीति ने इस देश को तोड़ा है। इस देश की गंदी राजनीति इस देश में भ्रष्टाचार फैलाया है और अब इस देश को अच्छी राजनीति जोड़ेगी और इस देश को अच्छी राजनीति इसको भ्रष्टाचार मुक्त सकती थी। पर पापा से एक चीज जरूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान दे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, नौकरी करने की। पर उनसे एक चीज जरूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ समाज से। जी हाँ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल की जांच अब सीबीआई करेगी। कोरोना काल में जहां एक ओर राजधानी की जनता आपदा से जूझ रही थी, वहीं सीएम साहब की इमारत में नक्काशी का काम जोरों से चल रहा था। सीबीआई ने अब PWD विभाग से सभी संबंधित फाइलें मंगाई हैं और उन्हें 3 अक्टूबर तक सभी फाइलें जमा करने के लिए कहा है, जिसमें रेनोवेशन की लागत, ठेकेदार के नाम और रेनोवेशन के लिए किए गए काम की तमाम जानकारी शामिल है। सीबीआई इन फाइलों की जांच के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 12 मई को जब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस बंगले की जांच रिपोर्ट सौंपी थी, तो 52 करोड़ 71 लाख रुपए के खर्च का खुलासा हुआ था। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल के बंगले के पुराने ढांचे को बिना सर्वे रिपोर्ट के ढहा दिया गया था। PWD ने नए भवन के निर्माण के लिए किसी भवन योजना की मंजूरी भी नहीं ली थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि घर के रेनोवेशन में 33.49 करोड़ और ऑफिस पर 19.22 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे आम आदमी के पैसे से बनाया गया भ्रष्टाचार का महल बताया है। ये केवल एक शीश महल नहीं था, बल्कि सुल्तान केजरीवाल के भ्रष्टाचार का महल था, जो दिल्ली वासियों की गाड़ी कमाई और कोविड काल में जब दिल्ली वासी ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, तो उनकी लाशों के ढेर पर खड़ा किया गया ये मकबरा था। भ्रष्टाचार का शानदार बंगले की मरम्मत में बहुत ज्यादा करप्शन किया गया है। नियमित अब वो सच सामने आएगा जिसे अरविंद केजरीवाल छुपा। अगर सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा हुआ तो सीएम अरविंद केजरीवाल को भी
जेल जाना पड़ सकता है, जिसके बाद दिल्ली की आम जनता अपने आप कट्टर ईमानदार नेता से ठगा हुआ महसूस करेगी और राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए बड़ी संभावना खोज रहे अरविंद केजरीवाल को जनता की भावनाओं से खिलवाड़ का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। तो वहीं आवास के रेनोवेशन मामले में सीबीआई की जांच को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने पूछा कि इस बार जांच में कुछ नहीं मिला तो क्या वो इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। अब तक 50 से ज्यादा जांच हो गई है, 33 से ज्यादा केस किया गया, सारी जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। इस जांच का स्वागत है, कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। दिल्ली में सीबीआई जांच तैयारी कर रही है। केजरीवाल का पीएम मोदी पर इसे लेकर हमला किया है। केजरीवाल ने कहा कि अब तक 50 से ज्यादा जांचें की जा चुकी हैं लेकिन कुछ नहीं मिला और इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई जांच पर केजरीवाल ने सवाल खड़े करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लगातार ये सरकार जो है वो बस परेशान करती है। अभी तक 50 से ज्यादा बार जांच की गई लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 33 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। ये कोई पहली बार तो है नहीं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है, इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला हो गया। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर करप्शन करने और उसे बढ़ावा देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर उनके नीचे मंत्री के नाम अलग अलग घोटालों में शामिल हैं। उस मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उनके नीचे मंत्रियों तक के नाम अलग अलग घोटालों में आए और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन जी को बांटते थे। वो आज जेल में कितने महीने हो गए। इनके उप मुख्यमंत्री जिन्होंने शराब घोटाले में कुछ नहीं छोड़ा, उनको सर्टिफिकेट देते थे ईमानदारी का, कितने महीनों से जेल में। लेकिन किंग पिन अभी बाहर है। चाहे शराब घोटाले का हो या शीश महल का हो, ये का शोर बहुत आएगा। श से शराब हो या शीश महल हो, इसका शोर और गूंज भी होगी और इसके पीछे भ्रष्टाचार। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AMV नेटवर्क।